नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जापानीज एक्शन मूवी हाई एंड लो द रेड रेन, जो हाई एंड लो मूवी का सेकेंड सीक्वल है। हाई एंड लो के फर्स्ट सीक्वल पर आप लोगों ने शॉर्ट के 5 गैंग्स अपने बस्ती को बचाने के लिए यूनाइट होते हुए देखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हो। और इस सीक्वल पर आप लोगों को अमामिया ब्रदर्स का स्टोरी देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दीजिए। मूवी के स्टार्टिंग पर अमामिया ब्रदर्स मसाकी और हिरोतो कुछ बाइकर बॉयज़ को चेस करते हुए दिखाई देते हैं, जिनके पास एक बैग होता है। चेस करते करते वो लोग एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और बिल्डिंग के अंदर बाइकर बॉयज़ का बहुत सारे लड़के होते हैं और हो जाता है फाइट पर अमामिया ब्रदर उन लड़कों का पिटाई कर देता है और फाइट खत्म सोचने लगते हैं। तभी फिर से वहाँ पर और सारे लड़के दिखाई देते हैं और फिर से 2 भाई उनका लोगों का भी पिटाई कर देता है। एक्चुअल पर अमामिया ब्रदर्स का फाइटिंग स्किल लाजवाब होता है। पिटाई करने के बाद वो 2 भाई नेक्स्ट फ्लोर पर जाता है, जहाँ पर वो उन लोगों का भाई टकेरू दूसरे लड़के का पिटाई कर रहा होता है। बाद में अमामिया ब्रदर्स को वो बैग मिल जाता है और वो बैग लेकर वो लोग कुरियो ग्रुप को बैग दे देता है और बदले में एक मोटी रकम मिलता है। कुरियो ग्रुप का ईटो फ़ोन में किसी के साथ बात कर रहा होता है। तभी टकेरू को उसके ऊपर कुछ गलत शंका होता है। बाहर टकेरू अकेले निकलकर बाइक की ओर जाते हैं, फिर अपने 2 भाइयों को मुड़कर देखते हैं और वहाँ से बाइक लेकर चला जाता है। एक्चुअल पर वही लास्ट डे होता है मसाकी और हिरोतो ने अपने भाई टकेरी को देखे हुए। फिर दिखाता है अमामिया ब्रदर का पास्ट हिस्ट्री को, जहाँ पर 3 भाई एक दमदार मार्शल आर्ट फाइटर होते हैं। 2 भाई अपने भाई को ढूंढते हुए स्वॉर्ड एरिया में जाते हैं। इसके बारे में आप लोग हाई एंड लो द मूवी के फर्स्ट पार्ट पर देख सकते हैं। और फिर मूवी में दिखाई देते हैं कुरियो ग्रुप जो मीडिया के आगे अपना कसीनो बनाने का बात करते हुए, वो भी स्वॉर्ड एरिया पर। हाई एंड लो का पार्ट 1 पर हुआ था बड़ा धमाका के बारे में न्यूज़ में टेलीकास्ट किया है। नेक्स्ट डे अप्रैल फुल होता है और टकेरू गायब हुआ भी 1 साल हुआ होता है और लाख कोशिश के बावजूद भी उसका पता नहीं चल रहा होता है। फ्लैशबैक पर हिरोतो के जन्मदिन को दिखाई देते हैं। 5 मेंबर्स का फैमिली बहुत ही खुश होता है, पर अचानक अप्रैल फूल के दिन उन लोगों का मॉम एंड डैड अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या करता है। उन लोगों का स्टील का फैक्ट्री होता है और वो दिन बारिश भी बहुत ही हो रहा होता है। प्रेजेंट में 2 भाई अपने माँ बाप के कब्र पर फूल चढ़ाने को जाते हैं और उस साल टकीरो उन लोगों के साथ नहीं होता है। वहीं पर एक लड़की आ जाती है और क्या ये अमामिया का कब्र है बोलकर पूछती है। तभी वहाँ पर व्हाइट सूट पर कुछ लड़के वहाँ आ जाते हैं। लड़की को हमें दे दो बोलता है। अमामिया ब्रदर्स को ये बात पसंद नहीं आता है। मॉम डैड के कब्र से थोड़ी दूर जाकर वो लड़कों का पिटाई कर देता है, पर ये क्या, वहाँ पर तो ब्लैक कार पर वो लड़कों का फौज आ जाता है। फिर भी अमामिया ब्रदर्स वो लड़कों का भी पिटाई कर देता है, वो भी बिना मार खाए। सही पर अमामिया ब्रदर्स कमाल का फाइटर होता है। पीटने के बाद वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और वही वो लड़की अमामिया ब्रदर्स को कुरियो ग्रुप का 9 परिवार में से एक कामिजोनो के बारे में बताते हैं और आज के दिन टकेरू यहाँ पे आने वाला था बोलकर इन्फॉर्मेशन भी देती है। ये सुनकर तीनों टकेरू के रेसिडेंट पर पहुंच जाता है। अंदर जाकर देखने पर टकेरू का रूम को अस्त व्यस्त कर दिया होता है। वॉल पर भी बहुत सारे न्यूज़पेपर का कटिंग किया हुआ पेपर चिपकाया होता है। न्यूज़पेपर पर बस्ती को शहर पर तब्दील करने का बात होता है। टकेरू एक्चुअल पर क्या कर रहा है उससे 2 भाई अनजान होता है। हिरोतो उस लड़की को सब डिटेल्स में बताने को बोलता है और पता चलता है कि टकेरू नेमलेस बस्ती पर आया हुआ है। स्मोकी के थ्रू टकेरू के बिहेवियर में चेंजेस हुआ बात भी पता लग जाता है। मसाकी को वॉल के पेपर पर कामिजोनो के लीडर कामिजोनो का फोटो दिखाई देता है। कामिजोनो का मेंबर हर हमेशा व्हाइट सूट पहनने वाला होता है और मारधाड़ में कोई मर्सी नहीं रखने वाला होता है और बाद में सबूत भी बड़ी अच्छी तरह से साफ भी करने वाला होता है। इतने में ही घर के बाहर कामिजोनो का लड़कों वहाँ पर आ चुका होता है। कामिजोनो उन लड़कों को अभी कुछ भी मत करना बोलकर आदेश देता है। कामिजोनो को कुरियो ग्रुप के 2 और मेंबर बस्ती को शहर बनाने का प्लान पर कुछ आम जनता अपोज कर रहा है बोलकर बताते हैं। उधर पेपर चेक करते टाइम हिरोतो को एक वकील युकियो नारुसे
का आत्महत्या वाला आर्टिकल दिख जाता है। वो वकील वही लड़की का फादर होता है। वो वकील लोन पर फंसे हुए लोगों का केस लड़ने वाला होता है और एक केस कामिज़ुनो का भी होता है। कामिज़ुनो के केस की स्टडी पर उसको एक फ्लैश ड्राइव भी मिल जाता है और उसके घर पर कामिज़ुनो का लड़के आ जाता है। वो फ्लैश ड्राइव अपनी बेटी आइका को देखकर एक अच्छी वकील बनना बोलकर उसको घर के बैकडोर से भगा देता है। भीतर कामिज़ुनो लड़कों को यूएसबी ड्राइव न मिलने पर वो लोग वकील का अच्छा मरम्मत कर देता है और इसी के साथ वकील का मौत हुआ होता है। आइका वो फ्लैश ड्राइव ओपन करने का कोशिश करती है पर पासवर्ड न होने के कारण खोल नहीं पा रही होती है और ठीक 3 दिन आगे ही टकेरू ने वो ड्राइव उसे लिया हुआ है बताती है और फिर बोलती है कि टकेरू कामिज़ुनो के लिए काम करता है और टकेरू ये बात अपने भाइयों को बताना नहीं चाहता था। टकेरू एक्चुअल पर रिवेंज लेने के लिए कामिज़ुनो फैमिली के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने लगते हैं। एक रात कामिज़ुनो के गुंडे से छुपते हुए आइका को मुलाकात टकेरू के साथ हो जाता है और टकेरू उसको अपने घर लेकर जाता है। आइका अपने पिता का फोटो देखकर रोने लगती है। तभी टकेरू उसको हौसला देते हुए मुझे तुम्हारा प्रोटेक्टर समझना बोलता है। ये सुनकर आइका और भावुक होकर रोने लगती है। फिर प्रेजेंट डे पर टकेरू के रूम के फ़ोन का घंटी बजने लगता है और फ़ोन पिक करने पर एक लड़की की आवाज़ आती है कि टकेरू ने मुझे एक फ्लैश ड्राइव दिया है पासवर्ड खोलने के लिए, पर उस टाइम से टकेरू मुझसे कांटेक्ट में नहीं है। अब आइका को वहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता था तो हिरोतो का बाइक में पिंक कलर का सीट लगा देता है जो हिरोतो को एक्चुअल पर पसंद नहीं होता है। उधर कुरियर ग्रुप अब गवर्नमेंट भी गैंगस्टर के अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट प्लानिंग कर रहा है बोलकर डिस्कशन करने लगते हैं। रियो भी वहीं पर होता है और कामिज़ुनो को क्या कुरियर ग्रुप का इन्फॉर्मेशन लीक हो रहा है पूछता है। रिस्पॉन्स पर कामिज़ुनो सब अंडर कंट्रोल पर ही बोल देता है। आइका और 2 भाई फ्लैश ड्राइव लेने के लिए फुरुनो नाम की फ़ोन वाली लड़की के पास जाता है जो उन लोगों को ड्राइव का फाइल ओपन करके दिखाती है, पर अचानक फाइल पर समस्या दिखाई देता है। फुरुनो मसाकी को बाकी का फाइल शॉर्ट एरिया पर ओपन होगा बोलकर बताती है। वो लोग अब शॉर्ट पर जाकर सन्नो रंगोकाई के लड़के से मिलता है। नोबुरू और फुरुनो वो ड्राइव ओपन करने लगते हैं और ठीक उसी टाइम यमोतो वहाँ पर आ जाता है। पास पर मुगेन गैंग और अमामिया गैंग एक बड़ा राइवल होता है। सिचुएशन संभालते हुए लड़के कुरियर ग्रुप का प्लान यमोतो को बताते हैं। यमोतो का गुस्सा देखकर हिरोतो और मसाकी वहां से जाने लगते हैं। तभी कोबरा उन लोगों को रोककर पास में किया हुआ हेल्प का हिसाब किताब बराबर बोलता है, पर मसाकी उसको कुछ नहीं काम पूरा होने के बाद बुलाना बोलकर वहां से जाते हैं। तीनों अब अमामिया स्टील फैक्ट्री पहुंच जाता है। वो 10 साल में स्टील फैक्ट्री का हालत बेकार होता है। एक्चुअल पर हिरोतो मसाकी और टकेरू का सगा भाई नहीं होता है। उन लोगों का पिता का सेकेंड वाइफ का बेटा होता है। हिरोतो बचपन से ही थोड़ा सनकी होता है। हर दिन जागने वाला हिरोतो को टकेरू फाइट करने को चैलेंज करता है और वही दिन से टकेरू 2 भाइयों को फाइटिंग स्किल सिखाने लगते हैं और बाद में तीनों का संबंध मजबूत हो जाता है। फिर फ्लैशबैक पर उन लोगों का माता पिता का फैक्ट्री पर मौत हुआ होता है और उस दिन बारिश भी बहुत ही हो रहा होता है। हिरोतो आवेश पर आकर हत्यारों को नहीं छोड़ूंगा बोलकर बाहर निकलता है, पर टकेरू उसको रोक लेता है और समझाते हैं कि पुलिस के हिसाब से मॉम डैड ने आत्महत्या किया है, पर हिरोतो इस बात को विश्वास नहीं कर पाता है और टकेरू को घुसा मारता है, पर टकेरू वो घुसे को रोककर ये हाथ अपने प्यार करने वालों को प्रोटेक्शन के लिए यूज करना बोलता है। हिरोतो फिर भी हम लोग सगा भाई नहीं है बोलकर टकेरू को मारने लगते हैं। रिस्पॉन्स पर टकेरू कुछ भी नहीं बोलता है और हिरोतो फिर से मैं हत्यारे से बदला लेकर रहूंगा बोलता है। तभी टकेरू हिरोतो को एक पंच मारकर ये सब भूल जा, क्योंकि मैं अब और अपने परिवार के सदस्य को नहीं खोना चाहता हूँ बोलकर रोने लगते हैं और फिर तीनों भाई साथ पर रोने लगते हैं और साथ पर जीने मरने का कसम खाते हैं। प्रेजेंट डेज में मसाकी को पिता ने कामिज़ुनो से उधार लिया होता है और कामिज़ुनो के द्वारा धमकाने का बाद याद आ जाता है, मतलब उन लोगों का मॉम डैड का हत्या हुआ था, इसीलिए टकेरू रिवेंज के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी आइका को टकेरू कहाँ है बोलकर फ़ोन पर मैसेज आता है।
टकेरू ने पैसा देकर एक गन भी खरीदा होता है और कमिजनो से फ़ोन पर डील करता है। ये बात नोबुरू फुरुनो को पता चल जाता है। एक्चुअल पर कमिजनो ने ब्लैक मार्केट से बहुत सारे गन खरीदा हुआ है, बात नोबुरू बताते हैं। हिरोतो और मसाकी भी भाई को मिलने चाइना टाउन पहुँच जाता है, पर वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होता है और दो भाई उधर स्ट्रीट पर लोगों को अपने भाई के बारे में पूछने लगते हैं। उधर फुरुनो लास्ट फाइल भी ओपन करने पर कामयाब होता है, जो कैसीनो प्रोजेक्ट के बारे में होता है। उस फाइल पर गवर्नमेंट ऑफिसर, पॉलिटिशियन, पुलिस सब मिला हुआ होता है। नोबुरू फाइल को देखते हुए अगर इस प्रोजेक्ट में कोई भी वीक दिखाई दिया तो वो मर भी सकता है बोलता है। चाइना टाउन पर दो भाई टकेरू को देखते हैं और फॉलो करने लगते हैं, पर उसको मिल नहीं पाता। तभी आइका मसाकी को कॉल करके कमिजनो ने टकेरू को पुराने चर्च पर मिलने को बुलाया है बोलकर बताते हैं। टकेरू चर्च पहुंच जाता है। दो भाई भी चर्च पर पहुंच जाता है, पर कमिजनो का लड़के दो भाइयों को गन दिखाते हैं, पर हिरोतो और मसाकी उन लोगों का गन छीन लेता है और उन लोगों को सुला देता है। अंदर टकेरू को भी कमिजनो और लड़के ने घेर लिया होता है। दो भाई भी वहां पर आ जाते हैं और टकेरू कमिजनो को 10 साल आगे हम लोगों को जिंदा छोड़ने के लिए थैंक्स बोलता है, पर उस दिन मरने वाला हमारा माँ बाप था बोलता है। ये सुनकर कमिजनो हंस के ताली मारने लगते हैं और फ्लैश ड्राइव मांगने लगते हैं। टकेरू ड्राइव कमिजनो की ओर थ्रो करते हुए गोली चलाने लगते हैं और तीन भाई वहाँ से बाहर निकल आते हैं। हिरोतो टकेरू को ये क्यों कर रहे हो पूछता है। माँ बाप को मारने वाला कमिजनो ही है बोलकर टकेरू को पहले से ही मालूम होता है। रिवेंज के लिए उसने कमिजनो का ग्रुप ज्वाइन किया होता है। कमिजनो का लड़के वहां आकर गोली चलाने लगते हैं। मसाकी भी अकेले कमिजनो के पीछे जाता है। अंदर पर कमिजनो का लड़के हायाशी मशीन गन फायरिंग करते हैं। एक बड़ा सा स्टैचू गिरने के कारण हिरोतो और टकेरू घायल हो जाता है। कमिजनो के लड़के उन लोगों के और बढ़ने लगते हैं। तभी टकेरू उन लोगों को ऊपर फायरिंग करते हुए हिरोतो को स्ट्रॉन्ग बनना बोलता है। टकेरू को भी गोली लग जाता है, पर वो हायाशी को मार गिरा देता है और फिर वहाँ पर बारिश होने लगते हैं और टकेरू भी जमीन पर गिर जाता है। मसाकी भी वहाँ पर आ जाता है। टकेरू माफ़ी मांगते हुए मैं तो सिर्फ अपने लोगों को बचाना चाहता था बोलता है। हिरोतो भी रोते हुए उसको थैंक्स बोलता है। आखिरी पल पर टकेरू जैसे भी हो हम तीनों सच्चे में ही भाई भाई है बोलकर अपना दम तोड़ देता है। आइका भी वहाँ पर आ जाती है और अपने रक्षक को मरते देखकर रोने लगती है। मसाकी भी खुद को नहीं रोक पाता है और चिल्लाकर रोने लगते हैं। उधर टकेरू ने दिया हुआ फ्लैश ड्राइव ब्लैंक फ्लैश ड्राइव होता है। मसाकी और हिरोतो कमिजनो के घर पर जाता है, जहाँ पर उनके लड़के गन के साथ रेडी होता है। दोनों भाई दरवाज़ा से नहीं बल्कि खिड़की तोड़कर अंदर एंट्री करता है और खाली हाथों से गन वाले गुंडे का सफाई कर देता है और ऊपर जाते हैं, पर कमिजनो वहाँ से फरार हो चुका होता है। हिरोतो और मसाकी भी बाइक लेकर पीछा करने लगते हैं और उधर कमिजनो का बाइकर गुंडे को भी गिरा देता है और बाइक में कमिजनो का गाड़ी भी पलट देता है। कमिजनो बचकर गाड़ी से निकल रहा होता है, तभी मसाकी आकर उसको मारने लगते हैं और करीबन कमिजनो मरने ही वाला होता है। तभी मसाकी को अपने भाई ने कहा हुआ बात याद आ जाता है और रुक जाता है। न्यूज़ पर कुरियो ग्रुप का कैसीनो प्रोजेक्ट का प्लान प्रसारण किया जाता है। 9 मेंबर कुरियो ग्रुप फिर से मीटिंग का बैठक करता है और कमिजनो कुछ ज़्यादा ही बोलने पर ट्रियो उसका गला काट देता है और अब न्यू कुरियो ग्रुप मेरा न्यू फैमिली बोलकर घोषणा कर देता है। हिरोतो और मसाकी भी एक दूसरे के साथ मुस्कुराकर बाइक राइड करते हुए मूवी का एंड होता है। क्रेडिट सीन पर मसाकी वो फ्लैश ड्राइव अपने ट्रस्टेड पर्सन को देते हुए दिखाई देते हैं और वो कोई और नहीं कोहाकू होता है। और इसी के साथ इस पार्ट का एंडिंग होता है। अमानिया ब्रदर्स के बारे में बनाई ये मूवी आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाना। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, साइन।